के सीन लग रहे हैं। फानुस शानुस भी है। क्या मुसीबत है। आज दरवाजा लॉक था। ये लॉक नहीं होगा भाई साहब। अच्छा अच्छा, आप नए किराएदार आए हैं। मैं शकूर हूँ, मेरी यहाँ कॉर्नर पर मिठाई की दुकान है। ये ले मिठाई। ऐसे तकल्लुफ की आपने मिठाई तो मुझे खिलानी चाहिए नहीं आपको। नहीं नहीं सर जी, ये आपके लिए नहीं है, ये आप ऊपर वाले कमरे में जाके रखते हैं, ये उनके लिए। और क्या है कि हम कमरा सजाने का काम 11 बजे के बाद करते हैं और 11 बजे हमारी दुकान बंद हो जाती है, फिर हम आते हैं। क्या सजाने सजूने की बातें कर रहे हैं, और कौन रहता है ऊपर वाले कमरे में? किसको देनी है मिठाई? वो ये साहब जी, ये आप छोड़ें, ये आप जाके बस कमरे में रख दें, आपका काम खत्म। अब मुझे भी इजाजत दीजिए। भाई साहब बात तो सुने। एक्सक्यूज मी। आप मुझे इजाजत दें, मुझे Excuse me, इजाजत। भाई साहब बात तो सुने मेरी। यो। कौन है? मेरी बात पल्लू से बांध ले और तैयारी शुरू कर दे। नमाज कायम करनी होगी, 5 वक्त की नमाज। किरण से बचा लो, उसे तुम्हारी जरूरत है।
आपने बुलाया हजरत बीबी? हाँ दिलनवाज, कहाँ थी तुम? घर के नए दावेदार आए, उन्हें सबक सिखाने गई थी। पूरा खानदान आया है? कितने लोग हैं? अभी तो सिर्फ एक लड़का आया है, माँ बाप नहीं है उसके। तुम्हें याद है ना कि मैंने क्या कहा था तुम्हें? अपना हाथ हल्का रखना। अभी इन लोगों से बड़ा फायदा उठाना है हमने। ये ना करना कि इतना डरा दो कि वो भाग जाए पहले दिन ही। आपकी हिदायत पे तो रुकी हुई हजरत बीबी, वरना कब का उन्हें भगा देती मैं। मेरे कमरे पर कब्जा किया हुआ उस लड़के ने, जबकि पूरा घर खाली है। अच्छा, मैं भी चिल्ला खींचने वाली हूँ। कल तो उसने हमला ही कर दिया मुझ पे। मैं चाहती हूँ कि तुम यहीं मौजूद रहो ताकि तुम मेरी मदद कर सको। ये बड़ा ताकतवर है। जी, कल अंदाजा हो गया था मुझे, मैं यही मौजूद हूँ। सुबह नमूदार होते ही चली जाना। अच्छा, आप खामोश हो जाओ। पता नहीं मेरे बच्चे ने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। इतना फिक्र क्यों कर रही हो बच्चे का? इतना ही फिक्र था तो उसे बेघर ना करती। मैंने उसे बेघर किया? अपनी मर्जी से किया है। वो दोनों माँ बेटी है भी खुश नहीं रह सकेंगी। ऐसे मुंह फाड़ के किसी को बद्दुआ नहीं दिया करते। कैसे बाप हो तुम? घर के होते हुए बेटा अस्पताल में पड़ा हुआ है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। अरे तो खुदा न खास्ता मरीज थोड़ा ही है, डॉक्टर है हॉस्पिटल में। वो वहां पे कौन सा बिजली जाती है? जनरेटर्स चल रहे हैं, एसी चल रहा होगा, मजे से सो रहा है। तुम भी सो जाओ। आपका तो अल्लाह ही हाफिज है। चलो, अल्लाह तो हाफिज है। हाय, मेरे बिस्तर पर सो गया। उफ, कितनी थकी हुई हूं मैं, और तुम्हें डराने की हिम्मत मुझ में नहीं है साहिब। उठो मेरे बिस्तर से। ठीक है, तुम सो जाओ यार, लेकिन अब मैं भी अपने बिस्तर पे ही सोऊंगी। खालिद, तुम्हारी बात हुई फवाद से? मैं भी ऑफिस जाके फोन करता हूँ उसे। मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं फवाद के लिए अच्छा सा खाना बनाऊं जो उसकी पसंद का हो, और तुम उसे अस्पताल जाके दो। ठीक है,
शाम को चक्कर लगाऊंगा, दे दूंगा। या ऐसा करती हूँ, मैं बना के खुद ही अस्पताल ले जाती हूँ उसके लिए। अरे नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है जाने की, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, वो तो माँ को भूल ही गया है, उस कलमोही की वजह से जाके अस्पताल में बैठ गया है। अच्छा, उसका भी दिमाग ठिकाने आ जाएगा। सुबह सुबह मूड क्यों ऑफ कर रही हो अपना? मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुस्कुरा के रुखसत करो। आप कौन सा उम्र पे जा रहे हैं जो मैं मुस्कुराकर आपको रुखसत करूं? फवाद अस्पताल में कितना खुश होगा। क्या मतलब? कुछ नहीं, दफ्तर जा रहा हूँ, कुछ देर तो सुकून का गुजारूं। ये औरत तो हद की भी आखिरी हद है। फवाद अगर मुझ पे गया होता तो कभी ये बेवकूफी ना करता। दोनों बाप बेटा एक ही जैसे हैं। बहुत देर हो गई आज। कॉन्ट्रैक्ट तो करो यार। किरण, जी सर, मैं बस आ रहा हूँ 10 मिनट। छुपी छुपी आवाज है, ना खुल सके वो राज है। हाँ, ये जिंदगी। कुछ ना कुछ तो जरूर है। ओके, वापस आके देखता हूँ। घर से बाहर जाओगे तभी तो वापस आओगे ना साहिब। यार स्टार्ट किस्ती करवाई क्या आज मेरी। और बेइज्जती होनी है आज, क्या करूं? टैक्सी करनी पड़ेगी।
कभी अकेले नहीं रहते साहिब। अच्छा चले जी। रात को मुलाकात होगी तफसील से साहिब। कैसे कहूँ आज़ाद हूँ। मैं अंदर आ जाऊं छोटी बीबी? आओ दिलनवाज, बताओ क्या खबरें हैं? हाय छोटी बीबी, बहुत थक गई। अभी हजरत बीबी को सारा खबरनामा सुना के आई। तुमने कौन सा पहाड़ खोद दिए जो थक गई हो? सारी रात हजरत बीबी के साथ थी मैं। सुबह कमरे में जब आराम करने के लिए गई तो साहिब घोड़े बेचकर सो रहे थे। नए किराएदार आ गए क्या? हाँ, एक लड़का है, अभी उसके घर वाले नहीं आए। तो तुमने उसे धक्का देके बिस्तर से नीचे नहीं गिराया? नहीं, जो मजा चूहे बिल्ली का खेल खेलने में है ना, वो अचानक डराने में नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इंसान खौफजदा होता है। और वैसे भी आपकी दुनिया के मर्द अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं, और उनका ये एहसास तोड़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ख्याल रखना, कहीं कोई जिद्दी टकर गया ना तो तुम्हें परेशान कर देगा। वैसे भी अल्लाह ताला ने ऐसे नहीं इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अच्छा बताओ, बड़ी कहाँ है? अभी सोकर उठी है, शायद कोई औरत आई उनसे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अफशा कहीं जा रही हो? हाँ, वो किरण की छुट्टी होने वाली है ना, उसे पिक करने जा रही हूँ। खैर है मेरे पास 10 मिनट, आओ बैठो। तुम्हें पता है अफशा, आज मैं किरण के लिए इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ ना कि तुम तस्वीर देखोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अच्छा, कौन है, लोग कहाँ रहते हैं, लड़का क्या करता है? अरे भाई बताती हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है, सब्र तो करो। ये देखो भाई, लड़का तो बड़ा हैंडसम है। क्या करता है? खाते पीते घराने से ताल्लुक है, डिफेंस में बंगला है और अपना लेदर का बिजनेस है। भाई इन्हें खूबसूरत और एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी जो खानदानी भी हो। मैंने जैसे ही अपनी किरण की तस्वीर दिखाई, इन्हें फौरन पसंद आ गई। उन्होंने कहा हमें ऐसी ही लड़की चाहिए। मुझे तो लगता है लड़के वालों की तरफ से तो तुम डन ही समझो। अच्छा, तो फिर मेरी तरफ से भी डन ही समझो। लेकिन किरण से बात करना, उसकी मर्जी मालूम करना बहुत जरूरी है। बिल्किस, तुम एक काम करो, ये तस्वीर मेरे पास छोड़ दो। मैं रात को किसी टाइम उसका मूड देख के उससे बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, जब तुम कहोगी, जब लड़के वाले आ जाएंगे। लेकिन अफशा, मैं यही कहूंगी कि इतना अच्छा रिश्ता ना हाथ से मत जाने देना। मुझे किरण अपनी बच्चियों की तरह अजीज है, और जब से उस रशीदा ने हमारी बेटी के लिए अजीब सी बातें की ना, मैंने तब से ही सोच लिया था कि मैं अपनी किरण का कहीं बहुत अच्छी जगह रिश्ता कराऊंगी। तुम कितनी अच्छी हो बिल्किस, हमेशा हर मामले में मेरा साथ देती हो।
मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अच्छा खैर चलो खड़ी हो जाओ, पता है देर हो रही है, उसकी छुट्टी हो गई होगी, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप करती हुई जाऊंगी। चलो ठीक है। चलो 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 भागो, चलो भाई चलो, भागो भागो भागो, जल्दी आ जाओ। हाँ यार, ये इंजेक्शन लगा दिया, ब्लड प्रेशर प्लीज चेक कर लेना इनका, और वो वारफीन से इन्हें हटा देना। जी सर, शुक्र करें हमसे सर, उसको कोई काम पड़ गया, आपके आने से पहले ही निकल गए। बहुत गुस्सा हो रहे थे आपके लेट होने हाँ आई नो, अजीबो गरीब हालात में फंस गया था, इतना देर हो गई। क्यों, क्या हुआ? खैरियत सर? हाँ वो वाले ने नया घर लिया है, मैं वहीं रह रहा हूँ आजकल, इनफैक्ट कल ही शिफ्ट हुआ हूँ बस इसीलिए। वाह सर, आपने ट्रीट भी नहीं दी? हाँ नहीं, वो अभी मैं अकेले शिफ्ट हुआ हूँ, घर वाले शिफ्ट नहीं हुए हैं, शिफ्ट हो जाएं तो फिर एक हाउस वार्मिंग रखूँगा, लेकिन क्या सर? रुबीना यार, तुम्हें ये जिन भूत टाइप की चीज़ों पर यकीन है? ना करें सर। क्यों, आपके घर में जिन भूत हैं? शायद मेरा वहम हो, लेकिन कल रात से बहुत ही अजीब, ना समझ में आने वाले वाक़यात हो रहे हैं मेरे साथ। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ना करें सर, मुझे जिन भूत से बहुत डर लगता है, आप मुझे डरा रहे हैं। अच्छा चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। किरण, बेटा आज तुम्हारी खाला आई थी, बिल्किस खाला। क्यों, फवाद की अम्मी ने फिर कुछ कहा है? अरे नहीं नहीं बेटा, वो बात तो तभी खत्म हो गई, हमने उनके बेटे को मना कर दिया, कहानी खत्म। एक रिश्ता लेकर आई थी। क्या हुआ भाई, तुमने ही तो कहा था ना कि बिल्किस खाला को बोल दे। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन क्या बात है? मजलूम बूढ़ा बाबा मिला था, मुझसे बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। क्या बातें कर रहा था? कुछ नहीं अम्मी, कह रहा था कि नमाज शुरू करो, तैयारी करो, इम्तिहान की घड़ी आने वाली, अजीब अजीब बातें कर रहा था। ये कौन सी परेशानी की बात है भाई, अल्लाह का नेक बंदा ही होगा जो नेकी की तलकीन कर रहा था, वरना तुम्हें पता ही है आजकल तो कोई भी भेज बदल के फकीरों का आ जाता है मांगने के लिए। तो नेकी की तलकीन करना तो अच्छी बात है, नेकी है। जी अम्मी। कोई और खास बात? नहीं, किसका रिश्ता लेकर आई है बिल्किस खाला? बहुत अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आई है बिल्किस, तो तस्वीर भी साथ लेके आई है, मैंने देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैंने एक बात कह दी, मैंने कहा भाई मैं अपनी बेटी से पूछूंगी, आखिरी फैसला मेरी बेटी का ही होगा। ठीक कहा ना मैंने? है ना, ठीक कहा ना मैंने?
उस लड़के को तुम अभी रहने दो, तुम मेरे बाकी काम तो करो। खदीजा की बेटी का क्या हुआ बताओ मुझे। 4 दिन पहले तावीज लेकर गई थी, किराएदार अभी तक तंग कर रहे हैं। और सबसे जरूरी काम, अलमास की सास, उसका क्या किया है तुमने? अलमास के घर में दाखिल होना बहुत मुश्किल है हजरत बीबी। उनकी सास बहुत वजीफे पड़ती है, उनके घर के सारे रास्ते हमारे लिए बंद है। यही वजह है। जहानारा पूछती है, बड़ी इतने सख्त चिल्ले क्यों खींचती हो? बीमार पड़ जाओगी, जान निकल जाएगी, मर जाओगी। लेकिन मैं क्या करूं? तुम मेरे सारे काम नहीं कर सकती, तुम्हारी भी हदूद है। लगता है मुझे अपने कामों के लिए अब एक ताकतवर मुवक्किल की जरूरत है। आप उस लड़के की फिक्र ना करें हजरत बीबी, मैंने अपने जैसे कुछ लोग इस काम पर छोड़ दिए हैं, बाकी आपके काम मैं कर देती हूँ। 12 बजे तक वापस आओ। आज मेरे चिल्ले का आखिरी दिन है। तुम्हें तो पता है चिल्ले के आखिरी दिन बहुत मोहतात रहना पड़ता है।
किरण, ये देखो। कौन है ये? नासिर है, इसकी अपनी लेदर फैक्ट्री है। अच्छा, तो ये वो है जिसका रिश्ता बिल्किस खाला लेकर आई है? हाँ, देखो तो सही ना सही से। क्या देखना है अम्मी? मैं आपको एक बार बता चुकी हूँ ना कि जो भी आपको पसंद है ठीक है बस। किसका फोन है? फवाद है। फोन तो उठाओ ना बेटा, यूं बात ना करना किसी से बुरी बात है। तुम जानती हो, मैं भी जानती हूँ कि सारे मामले में उसका कोई कसूर नहीं है, तो इस तरह उसे इग्नोर करना अच्छी बात नहीं। लेकिन अम्मी, देखो, तुमने शादी नहीं करनी ना, फैसला कर लिया ना, ठीक है, बात खत्म। लेकिन उससे बात करो, उसको ये इग्नोर करना अच्छा नहीं है। सारी बातें अपनी जगह, वो हमारा पड़ोसी भी तो है, और अपने पड़ोसियों से इस तरह ताल्लुकात खराब नहीं किए जाते। चलो शाबाश, फोन उठाओ। हेलो। हेलो, शुक्र है तुमने फोन तो उठाया यार। क्यों फोन कर रहे हो तुम मुझे? सिर्फ इतना बताना था कि घर छोड़ दिया मैंने अपना। क्या क्या कह रहे हो तुम? तो क्या बात, तुमने हार मान ली? मैं तो लड़ूंगा आखिरी टाइम तक। तो अब तुम कहाँ रह रहे हो? शायद एक आसिफ ज़दा घर में। अब्बा को मुनासिब पैसों में मिल गया था, ये मार्केट रेट से कुछ कम, तो खरीद लिया उन्होंने, वहीं रह रहा हूँ। लेकिन अकेला नहीं हूँ मैं यहाँ पे, बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। तुम्हारी यादें हैं और कुछ अजनबी भूत दोस्त। तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था फवाद। पेरेंट्स की खुशी और मर्जी में ही तुम्हारी कामयाबी है। नहीं, इस वजह से मैंने घर नहीं छोड़ा कि हमारे रिश्ते के लिए अम्मा नहीं मान रही थी। मैंने घर इसलिए छोड़ा कि अम्मा ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, तुम्हारे किरदार पर उंगली उठाई। नहीं किरण, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ये बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जो भी है फवाद, अब मेरी अम्मी मेरा रिश्ता कहीं और कर चुकी है। तुम प्लीज मुझे कोई फोन या कोई भी मैसेज कुछ मत करो प्लीज फवाद। सब कुछ खत्म हो चुका है। It's over. किरण, हेलो हेलो। एक बात तो मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि मैं अब इस घर में आ गया हूं और यहां से कहीं जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये मेरा घर है। ठीक है, मेरा घर है ये।